हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, टारगेट स्टडी चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी की परीक्षा के लिए करंट अफेयर के लिए मैंने इस पीडी की सीरीज़ लाई हुई है, जिसको मैं पार्ट वाइज अपलोड कर रही हूँ। 5 पार्ट अपलोड हो चुके हैं और ये छठा पार्ट है। तो इस छठे पार्ट में हम रक्षा और प्रतिरक्षा से स्टार्ट करेंगे, और अगर पिछली 5 वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने थल सेना, नौसेना और वायुसेना को मजबूत करने के लिए 67,000 करोड़ के रक्षा प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ईरान ने अपना पहला सैन्य अभ्यास सस्टेनेबल पावर 1404 ओमान की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर में किया है। नेक्स्ट है, रूस ने मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की। डीआरडीओ ने ओडिशा स्थित एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से 2 प्रलय मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। नेक्स्ट, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तट रक्षक बल के लिए बनाए गए स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत का जलावतरण किया है। नाम याद रखेंगे, क्या है? समुद्र प्रचेत। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना ने 62 साल बाद सितंबर 2025 तक MiG-21 लड़ाकू विमान को रिटायर करने की घोषणा की है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, आस्था पुनिया भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट बनी है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत का पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट INS अर्नाला भारतीय नौसेना के विशाखापत्तनम डॉकयार्ड में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इग्ला-S मिसाइल सिस्टम को भारत ने रूस से खरीदा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में सबसे बड़े ब्रह्मोस उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला तटीय एवं उथले जल का एंटी सबमरीन जहाज INS अर्नाला भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले, जिसमें 26 भारतीय नागरिक मारे गए थे, के खिलाफ भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया। तो ऑपरेशन सिंदूर की डेट याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत नौसेना के लिए फ्रांस से 26 राफेल खरीदेगा। नेक्स्ट, भारत ने स्वदेशी मिसाइल VLSR SAM का उड़ीसा से परीक्षण किया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। भारत ने सुखोई फाइटर जेट से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किया। भारत लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला चौथा देश बन गया है। प्रथम शौर्य वेद नाम उत्सव 8 मार्च 2025 को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में संपन्न हुआ। नेक्स्ट है, अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण भारत और फ्रांस के बीच अरब सागर में आयोजित किया गया। 1 जनवरी 2025 को DRDO ने अपना 67वां स्थापना दिवस मनाया। रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, रूस निर्मित INS तुशिल भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। भारतीय सेना ने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एकलव्य का शुभारंभ किया है। किसने? भारतीय सेना ने। भारतीय नौसेना ने INS अरिघात से K4 मिसाइल का परीक्षण किया है। नेक्स्ट, ईरान द्वारा आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136B और जिहाद बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया गया है। किसके द्वारा? ईरान के द्वारा। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप से यूरेनस के 29वें चंद्रमा की खोज की है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान दिसंबर 2025 में अपनी पहला परीक्षण उड़ान भरेगा। सूर्य के अध्ययन के लिए नासा ने सूर्या AI विकसित किया है। इंपॉर्टेंट है। रूस ने 2026 तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा D मिशन भेजने की घोषणा की है। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है। चीन ने मानव युक्त चंद्र लैंडर लॉन्यू का पहला परीक्षण किया है। नेक्स्ट, 15 अगस्त 2025 को इसरो ने अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया। नासा और स्पेस एक्स के सहयोग से एक्सियोम 4 मिशन को पूरा कर अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 15 जुलाई 2025 को सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौट आए हैं। उन्होंने 18 दिन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर बिताए और इस दौरान पृथ्वी की 288 बार परिक्रमा की। नेक्स्ट है,
इजराइल ने अमेरिका के केप कैनेवरल से स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से संचार उपग्रह ड्रॉर 1 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। इसरो ने 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने और 2040 तक मानव चंद्र मिशन अभियान को पूरा करने की घोषणा की है। ये इम्पॉर्टेंट है कि इसरो ने 2040 तक मानव चंद्र मिशन अभियान को पूरा करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, हरदोई के शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बने हैं। नेक्स्ट, शुभांशु शुक्ला 25 जून 2025 में एक्सॉम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की। इसमें वे मिशन पायलट के रूप में 4 सदस्यीय दल का हिस्सा थे, जिसमें अमेरिका के पैगी विल्सन, पोलैंड के स्लावोस और हंगरी के टिबार कपू शामिल हैं। एलन मस्क की स्टारलिंक से मुकाबला करने के लिए अमेजन ने प्रोजेक्ट कुइपर के तहत 27 उपग्रहों का पहला बैच अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश नासा के आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 54वां देश बन गया है। चीन ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए शेंगझोउ 20 मिशन लॉन्च किया है। स्पेसएक्स ने सफलतापूर्वक फ्रैम 2 मिशन लॉन्च किया है। नेक्स्ट, भारतीय अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और वुच विलमोर, ये नाम याद रखेंगे, ठीक है। अमेरिका के साथ क्रू 9 के 2 अन्य एस्ट्रोनॉट निक हेग और एलेक्जेंडर गोर्बुनोव 286 दिन बाद पृथ्वी पर लौट आए हैं। वे स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल से 19 मार्च 2025 को फ्लोरिडा के तट पर पहुंचे। नेक्स्ट, सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर 5 जून 2024 को बोइंग स्टारलिंकर स्पेसक्राफ्ट के जरिए अंतरिक्ष स्टेशन पर गए थे। इसको ध्यान रखेंगे। 128 नए चंद्रमा के साथ शनि सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला ग्रह बन गया है। इसरो ने अंतरिक्ष में पहली बार काली आंखों वाली मटर के बीजों को सफलतापूर्वक अंकुरित किया है। जापान ने मित्सुबिशी 6 उपग्रह लॉन्च किया है। शुभांशु शुक्ला, अगेन सेम क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है, भारत 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा और 40 तक चांद्र पर एक अंतरिक्ष यात्री भेजेगा। जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लॉग्नोसैट लॉन्च किया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। किसने? जापान ने। नेक्स्ट, सूर्य के रहस्यों को जानने हेतु यूरोपीय संघ के प्रोबो 3 अंतरिक्ष यान को इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा। हाल ही में यूक्रेन ने बैलिस्टिक मिसाइल हेरियम 2 का सफल प्रक्षेपण किया है। हेरिम। नेक्स्ट है, स्पेस एक्स का पहला प्राइवेट स्पेस वॉक मिशन पोलैरिस डॉन पूरा हुआ। भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2024 को मनाया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2024 को मनाया गया। नेक्स्ट, चंद्रमा पर एक क्रेटर का नाम माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली पहली नेपाली महिला पासंग लामू शेरपा के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से मिजोरम में स्मिथोफिस लैप्टोफेसियासिस नाम के सांप की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। जैसलमेर में 4500 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना काजीरंगा नेशनल पार्क में आयोजित की गई। इंदौर ने 8वीं बार देश के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली महासभा नई दिल्ली में आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता जैसे बिल्ली की 8 प्रजातियों का संरक्षण करना है। विश्व ऊर्जा रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जैव ईंधन उपयोगकर्ता देश बन गया है। एशिया के सबसे उम्रदराज हथिनी वत्सला का निधन मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में हो गया। भारत में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का आयोजन 22 मई 2025 को पर्यावरण मंत्रालय के तत्वावधान में उदयपुर में किया गया। देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क नोएडा में बनाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान के खीचन और मिनार वेटलैंड को भारत के रामसर स्थलों में शामिल किया गया और अब कुल रामसर स्थल की संख्या 91 हो गई है। अच्छा, वेटलैंड दिवस कब मनाते हैं ज़रा ये कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है, सिमिलीपाल उड़ीसा भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना। भारत में मानवीय आपदा से संबंधित सबसे प्राचीन शिलालेख गुट्टाला शिलालेख
कर्नाटक में पाया गया है। अरुणाचल प्रदेश में यूथालिया मलक्काना नाम की तितली की खोज की गई। हरियाणा ने भिवानी जिले में स्थित 2 हड़प्पा सभ्यता स्थल मिथातल और टिग्राना को संरक्षित पुरातात्विक स्थल घोषित किया है। नाट्य शास्त्र और भगवद गीता को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र और भगवद गीता को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। बोत्सवाना से 8 चीते मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभ्यारण्य में स्थानांतरित किए जाएंगे। कर्नाटक गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बना। यूनेस्को ने 16 नए वैश्विक जियो पार्कों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क नामित किया है। मध्य प्रदेश स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना, इंपॉर्टेंट है। चीन में सबसे प्राचीन जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिले हैं। यूनेस्को ने इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डबल स्टार क्वेश्चन, इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता मिली है। केरल के कप्पड़ बीच, कोझिकोड और चाल बीच कन्नूर समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। सरकार ने 2030 तक 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है। सरकार छत्तीसगढ़ वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है। रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 8वां एवं भारत का 57वां टाइगर रिजर्व बना है। जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन का आयोजन जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में किया गया। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? हरारे, ये भी ध्यान रखेंगे। चर्चा में रहा प्राणहिता वन्यजीव अभ्यारण्य तेलंगाना में स्थित है। खबरों में रहा सिन्हाचलम मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति दक्षिणी बर्डविंग मदुरई में खोजी गई है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश का 56वां एवं छत्तीसगढ़ का 4था टाइगर रिजर्व बनाया गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला निजी बायोस्फीयर उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व में बनाया गया, जिसे राजाजी राघाटी बायोस्फीयर नाम दिया गया है। नेक्स्ट है, सींग वाले मेढक की, ये इंपॉर्टेंट है, सींग वाले मेढक की नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, सींग वाले मेढक की नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग इंडोनेशिया में खोजी गई है। ओडिशा तट के पास शोधकर्ताओं ने स्नेक ईल की एक नई प्रजाति ओफिचथस सुराई की खोज की है। वेनेजुएला अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेनेजुएला अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश बना है। उत्तराखंड पर्यटन ने भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा लॉन्च किया। अर्जेंटीना ने 90 मिलियन वर्ष पुराने शाकाहारी डायनासोर को खोजा है। मैक्सिको के चेतुमल खाड़ी में दुनिया का सबसे गहरा तामजा ब्लू होल मिला है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैक्सिको में कौन सा तामजा ब्लू होल मिला है जिसकी गहराई 1380 फीट है। केरल के अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व में नई लुप्तप्राय बालसम प्रजाति की खोज की गई। कोल्लम के पास खोजी गई आइसोपॉड की एक प्रजाति का नाम इसरो के नाम पर रखा गया है। बेंगलुरु के प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है। उड़ीसा का गुप्तेश्वर वन जैव विविधता विरासत स्थल घोषित। चर्चित गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश सरयू में अपना पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेघालय का बर्निहाट भारत का सबसे प्रदूषित शहर बना। सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना है। नेक्स्ट, भारत ने श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। भारत के सबसे बुजुर्ग भालू बबलू का भोपाल में निधन हुआ। IUCN रेड लिस्ट के अनुसार मीठे जल की 25% मछलियाँ लुप्त होने को हैं। अफगानिस्तान को छोड़कर म्यांमार अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक बना है। अब ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024। तो ये सब अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में यानी कि इस पार्ट तक इतना ही। थैंक यू सो मच। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो करिए, वहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी। थैंक यू वंस अगेन।